भारत के कई राज्यों में प्रकृति का वाटर स्ट्राइक जारी, पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत का रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की आशंका। नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का बढ़ना लगातार जारी, खतरे के निशान को पार कर 206.22 मीटर तक पहुंचा यमुना का वाटर लेवल। दिल्ली में यमुना से सटे निचले इलाकों में पानी का भरना जारी। यमुना बाजार, वासुदेव घाट, गीता कॉलोनी और एसपीटी कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके के यमुना मार्ग पर भरा पानी, सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी। दिल्ली में नजफगढ़ के गीतांजलि एनक्लेव में भरा पानी, कमर तक पानी आने से बढ़ी लोगों की परेशानी। दिल्ली के अस्पताल में लगातार बारिश से जल जमाव, सड़कों से लेकर घरों तक भरा पानी, गाड़ी चलाने वालों की बढ़ी परेशानी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी घुसा, प्रभावित इलाके में लोगों से मिली मुख्यमंत्री, कहा हालात अभी कंट्रोल में। हथनीकुंड बैराज का पानी दिल्ली में पहुंचने के बाद बंद किया गया यमुना पर बना पुराना लोहा पुल, अगले आदेश तक रोकी गई यातायात की आवाजाही। दिल्ली के मयूर विहार सहित कई इलाकों में पानी बनाया गया राहत कैंप, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए की गई रहने और खाने की व्यवस्था। दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार, लोगों की बड़ी परेशानी, घर पहुंचने में हुई देरी। गुरुग्राम में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, सड़कों पर चल रही नाव, अंडरपास में भरा पानी, कई इलाकों में डूबी गाड़ियां। हिमाचल में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है, प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे सहित 1311 सड़कें बंद, रेल सेवा सस्पेंड। हिमाचल में मंडी के सुंदरनगर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, 2 लापता, कई घरों को पहुंचा नुकसान। लैंडस्लाइड वाले इलाके में पहुंची सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, मलबे में जिंदगियों को खोजने की जद्दोजहद जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरने से रोकी गई ट्रैफिक। जम्मू में भारी बारिश से तवी नदी का जो बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने अनाउंस कर निचले इलाकों में लोगों को किया अलर्ट। पंजाब में नदियां उफान पर, 12 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित, अब तक 30 लोगों की हुई है मौत। पंजाब में अब तक करीब 16,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से किया गया रेस्क्यू। 129 रिलीफ कैंप में 7,144 से ज्यादा लोगों को मिला आसरा। लुधियाना, गुरदासपुर समेत कई जिलों में भरा पानी, अमृतसर में बोट के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। पंजाब के गुरदासपुर में भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा, बाढ़ प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी सेना। दिल्ली में 56वीं जीएसटी काउंसिल की आज सुबह 11 बजे से 2 दिवसीय बैठक, जीएसटी की दरों में कटौती पर फैसला संभव। कैबिनेट ने 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को खत्म करने वाले प्रस्ताव को दी मंजूरी, 5% और 18% वाले जीएसटी स्लैब की तैयारी। घी, मेवे, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, 20 लीटर पानी की बोतल जैसी वस्तुओं को 12% से घटाकर 5% के स्लैब में लाने की संभावना। टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसे इलेक्ट्रिक वस्तुओं पर 18% लगेगा जीएसटी। लग्जरी और तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी के प्रस्ताव, कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 5% के स्लैब में लाने का किया समर्थन। एससीओ की बैठक के बाद भारत पर ट्रंप के टैरिफ पर करारा जवाब, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को दी कच्चे तेल की खरीद पर भारी छूट, प्रति बैरल $3 से $4 की छूट बढ़ाई। बिहार विधानसभा चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बुलाई बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सहित बिहार बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। गाली विवाद पर 4 सितंबर को एनजीए ने बुलाया बिहार बंद, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन, महिला मोर्चा संभालेंगी कमान। मां के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, कहा कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई, मेरी मां का अपमान देश की हर मां बेटी का अपमान है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की मां के अपमान पर विपक्ष को घेरा, कहा जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उस दिवंगत मां का अपमान आक्रोशित करने वाला। पीएम मोदी का बयान सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बार बार आंसू पोंछते नजर आए। बिहार के किशनगंज में 3000 लोगों को चुनाव आयोग का नोटिस, नागरिकता साबित करने के लिए कहा, बांग्लादेशी और नेपाली होने का शक। पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी मिलने पर बीजेपी का अटैक, प्रदीप भंडारी बोले वोट चोर खुद राहुल गांधी के घर में। तेलंगाना में बड़ी राजनीतिक हलचल, केसीआर ने अपनी ही बेटी के कविता को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आईआईटी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल, उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल टेक्निक की जरूरत पर होगी चर्चा। सीएम योगी आज शाम अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला का करेंगे दर्शन, राजा अयोध्या के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी करेंगे शिरकत। 29 अगस्त से अनशन पर बैठे मनोज रांगे ने खत्म किया अनशन, मराठा समाज को मिलेगा कुणबी जाति का प्रमाण पत्र। मनोज रांगे के फैसले पर सीएम फडणवीस ने जताई खुशी, कहा हमारा मकसद सभी को समान न्याय दिलाने का था। बिहार के जीविका दीदियों को पीएम मोदी के स्वागत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया, जीविका बैंक का शुभारंभ, खाते में 105 करोड़ रुपए भेजे।
पटना में राहुल गांधी ने एक युवक को गिफ्ट की बाइक, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खो गई थी शुभम सौरभ की बाइक। उज्जैन में स्टेट बैंक से 5 करोड़ की चोरी का केस पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाया, 5 आरोपी गिरफ्तार, सारा गोल्ड और कैश किया बरामद। उज्जैन में महिला को 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेबीलोन टावर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। टावर के 7वीं मंजिल तक पहुंच गई थी आग। रायबरेली में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने को लेकर पेट्रोल पंप पर हंगामा, बाइक सवार लड़कों ने सेल्समैन को लात घूंसों से पीटा। इंदौर के माया हॉस्पिटल में चूहों ने नवजात बच्चे का हाथ और कंधा कुतरा, अस्पताल प्रबंधन ने मामले में जांच की बात कही।